पूरे देश में चीन के लिए गुस्सा सामने दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें 6 आपके सामने। लोग चीन का विरोध कर रहे हैं, अपना तरीका है उनका गुस्सा इजहार करने का। चीनी सामान को वो जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में आज हम बॉयकॉट चाइना के इस लहर की बात करेंगे और हाँ, आपको सही तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप इस बॉयकॉट के लहर को सफल बना सकते हैं। इंट्रो के पहले तो वीडियो देखा ही आपने और हम मानते हैं कि आप ऐसे वीडियोस कई दिनों से देखते आ रहे हैं। हमारे देश के लोग गुस्से में हैं और वो गुस्सा क्यों ना करे। हमारे पिता, चाचा, भाई, दोस्त और भतीजे मरे हैं, क्यों गुस्सा ना करें। किसी का पति मरा है, पर कैसे मरे ये लोग। इन लोगों को जिसने मारा है उनको पैसे हमने दिए थे, ये चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीद कर। पर एक बात बताइए, ये टीवी, फोन, पावर बैंक और ईयरफोन को तोड़कर या जलाकर क्या कर रहे हैं आप। अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर ही रहे हैं तो एक काम करें, ये रही लिस्ट सारी चाइनीज ब्रांड्स की, तो फूंक डालिए इन ब्रांड्स को। फ्लिपकार्ट में भी चाइना ने पैसे लगाए हैं, तो जो भी सामान आपने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है वो भी जला दें। पेटीएम अनइंस्टॉल करें और जो कपड़े आपने पहने हैं वो भी चेक करें कि कहाँ की कंपनी है और कहाँ बनती है। अगर इनमें से एक का भी जवाब चाइना है तो उतार फेंकिए ऐसे कपड़ों को। आपको लगता है कि आप ये सब करके चाइना का नुकसान कर रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आप भारत का नुकसान कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, आप ये फोन खरीद चुके हैं जिसमें आपने अपना और भारत का पैसा लगाया है। जो पैसा चीन को जाना था वो चला गया। अब ये भारतीयों का फोन है और आप भारत के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। पता है ये जलाने या तोड़ने की प्रथा कब शुरू हुई? तो हमारे हिसाब से सबसे फेमस ऐसी घटना रही है स्वदेशी आंदोलन, जहां लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कपड़े जलाए थे। अब वो कैसे सही था और ये गलत? भारत में अपना एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करता था जहां से दुनिया भर में कपड़े बेचे जाते थे, पर अंग्रेजों ने उसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टैक्सेस बढ़ाकर हमारे कपड़ों को महंगा कर दिया और भारत से सूत सस्ते दामों में या फ्री में खरीदकर इंग्लैंड ले जाते थे, जहां वहां के वर्कर्स कपड़े बनाते थे और फिर वही कपड़े भारत आते थे। वो कपड़े भी महंगे होते थे, पर भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर लगाई टैक्स इतनी होती थी कि ब्रिटिशर्स के कपड़े थोड़े सस्ते पड़ते थे। जब हमने स्वदेशी आंदोलन में उनके कपड़े जलाए थे तो भारतीयों में एक नीड यानी जरूरत पैदा हुई कि उनके पास कपड़े नहीं थे और अब वो कपड़े भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से खरीद सकते थे। पर आज जब आप मोबाइल, टीवी, ईयरफोन, लैपटॉप या पावर बैंक जलाते हैं तो लाजमी है कि इनकी नीड क्रिएट होगी। पर क्या आपके इन नीड्स को पूरा करने के लिए कोई इंडियन कंपनी है? नहीं ना। तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि आप कोई अमेरिकन या साउथ कोरियन फोन ले लेंगे, पर फिर वही देश का पैसा जा रहा है। तो प्लीज अपने सामान को बर्बाद ना करें, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से ये सामान खरीदे हैं। बाकी हमारी अगुवाई करने वाले भी तो गधों की रेस में दौड़ रहे हैं। उनके हिसाब से हमें चाइनीज फूड को बैन करना चाहिए, तो कई लोग शी जिनपिंग का पुतला फूकने जा रहे हैं। तो पहली बात, चाइनीज रेस्टोरेंट को बंद करने से क्या फायदा मिलेगा? ये रेस्टोरेंट्स हम चला रहे हैं, यहां खाने की सामग्री भारत से आ रही है, जॉब भारतीय कर रहे हैं। तो बैन करने या बंद करने से किसको नुकसान होगा? और ये पुतला जो आप जला रहे हैं उसका क्या फायदा? हाँ, विदेश में यह बात फैल सकती है कि जी की बदनामी हो सकती है, पर बदनामी का डर उसे होता है जिसका कोई नाम या इज्जत होता है। चाइना की सीसीपी पार्टी और वहां की लीडर्स तो पहले से ही बदनाम है और ऊपर से उनको आपके विचारों से कोई लेना देना है नहीं। तो काहे को बेकार में ये बीजेपी का मास्क लगाकर तुच्छी हरकतें कर रहे हैं। और जब ऐसी ही बात को लोग उठाते हैं तो आप उनको एंटी नेशनल बोलते हैं। अरे भैया, थोड़ी तो सेंसिबल बातें और हरकतें कीजिए। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीजों में अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें। मेरे नजरिए से अगर आप चाइना को चोट देना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब लोग इन 3 स्टेजेस में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे। पहला, भारत की सरकार।
पहली बात तो ये कि क्या आप सबको पता है कि भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। जो इकोनॉमिक्स में कच्चे हैं या इस टर्म से अनजान हैं, उनके लिए हम इसको आसान भाषा में समझाते हैं। जब हम किसी देश से कुछ इंपोर्ट करते हैं और साथ ही एक्सपोर्ट करते हैं, अगर एक्सपोर्ट से आए पैसे और इंपोर्ट में गए पैसे का अंतर निकाला जाए और हमें घाटा हो, तो उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो भारत का चीन से फरवरी 2020 में 3.3 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। मतलब हम उनसे 3 अरब 30 करोड़ डॉलर का सामान ज्यादा खरीद रहे हैं और हमें घाटा हो रहा है। पर हम पूरे तरीके से चीन को बैन भी नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार को चाहिए कि जो हम बना नहीं रहे वो इंपोर्ट करे और उसी के साथ भारत में लोगों को एनकरेज करे कि वो उस सामान को बनाने की कोशिश करें। इससे चीन पर डिपेंडेंसी कम होगी। बाकी जो सामान भारत में बन रहा है, जैसे ईयरफोन्स, चार्जिंग केबल्स, फोन्स, ऐसे चीज़ों पर वो इंपोर्ट ड्यूटी यानी इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स इतना बढ़ा दे कि भारत का सामान सस्ता लगे। इससे चीन के मास डंपिंग पॉलिसी को रोक मिलेगा। उनको टेंडर्स भारत के कंपनीज को देना चाहिए, चाहे क्यों ना भारत की कंपनीज महंगी पड़े। इसके साथ आपको एनकरेज करना होगा अपने लोगों को कि वो भारत का ही सामान खरीदे। इससे यहाँ के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगी। तभी हम मास प्रोडक्शन कर पाएंगे और हमारा सामान ग्लोबल लेवल पर सस्ता होगा और हम ग्लोबल लेवल पर चाइनीज प्रोडक्ट को compete कर पाएंगे। वहीं कुछ बिजनेसमैन हैं जो मैन्युफैक्चरर्स से सामान होलसेल में खरीदते हैं। ये हैं हमारे दूसरे स्टेज वाले लोग। मान ले कि अगर सरकार पहले स्टेप में किसी कारणवश फेल करती है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चाइना के माल को इंपोर्ट ही ना करें, क्योंकि चाइना के मास डंपिंग के पहले कस्टमर आप हैं। अगर आप माल खरीदेंगे ही नहीं तो सरकार को कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट क्या ब्लेम करेगी, ये कि आपके लोग हमारा सामान नहीं खरीद रहे। और हाँ, आप ही पहले स्टेज हैं भारत के प्रोड्यूसर्स के लिए कंपटीशन खड़े करने वाले। तीसरे स्टेज पर आते हैं हमारे देशवासी। आप कोशिश करें कि आप भारतीय सामान खरीदें। जैसे कि आप खिलौने खरीद रहे हैं तो पलट कर देख लें उस पर मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं। दूसरा, आज सब कोई 2 फोन रखते ही हैं, तो एक काम करें, प्राइमरी फोन कोई भी रखें, क्योंकि एक हाई एंड फोन जरूरी है सबके लिए। तो आप सोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांड्स को प्रेफरेंस दें। इसमें भी ये देखें कि किस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, और अगर कोई विकल्प ना बचे तब कोई चाइनीज फोन खरीदें। बाकी अपने सेकेंडरी और टर्सरी फोन के लिए भारतीय फोन खरीदें। ये रहे कुछ भारतीय ब्रांड्स के नाम। इससे ये होगा कि आप जब इनका सामान खरीदेंगे तब ये अपनी कंपनी में और इन्वेस्ट कर पाएंगे और आपको कॉम्पिटिटिव और हाई एंड फोन बना के दे पाएंगे। हमारे देशवासियों में हमारे प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ब्रांड इमेज को सुधारें, सामान की क्वालिटी अच्छी दें। जितना सस्ता और अच्छा सामान बना सकते हैं उससे भी ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। बाकी सरकार को फोर्स करें कि वो आपको सब्सिडी दे, ताकि आपकी कंपटीशन कम हो सके। और हाँ, ये टिकटॉक और पेटीएम जैसे ऐप को हटाएं। ये आपके प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है। इनके बदले कई भरोसेमंद ऐप्स हैं। ये रही कुछ चाइनीज ऐप्स और उनके ऑल्टरनेटिव्स के लिस्ट। देशभक्ति दिखाना है तो सेंसिबल होकर दिखाएं। ये हर बात पर बॉयकॉट चाइना करने से नहीं होगा। ये प्लकार्ड और पोस्टर्स आपके लिए हैं, तो आप ही इसे लेकर क्यों घूम रहे हैं। प्लकार्ड बनाने से अच्छा है आप खुद ही इन चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें और तब जाकर लोगों को इंस्पायर करें। जी धन्यवाद।